सरकारी टीवी पाकिस्तान टेलीविजन के अरूज ज़वाल का तज्ज़िया करें तो पता चलता है कि प्राइवेट चैनल्स का रास्ता हमवार करने के लिए सोची समझी साजिश के तहत पीटीवी को बर्बाद किया गया ताकि निजी चैनल्स के लिए जगह बन सके। नाक़दीन कहते हैं कि इंतहाई बेसर सामानी के आलम में जीती हुई जंग पीटीवी कब से हार चुका है। पीटीवी स्क्रीन को ज़वाल से हमकिनार करने में सबसे ज़्यादा कसूर उन सियासी और आमिराना हुकूमतों का भी है जो पीटीवी की नेशनल स्क्रीन की हिफाजत की जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहीं और इसे महज एक हुकूमती माउथपीस बना दिया। नाक़दीन कहते हैं कि हर हुकूमत का फ़र्ज़ था कि वो पीटीवी के साबका मयार को बरकरार रखने के लिए इक़दाम करती और सिफारशी अनासिर को मुस्तरद करती, लेकिन ऐसा ना हो सका क्योंकि अगर पीटीवी के मयार को बरकरार रखा जाता तो प्राइवेट चैनल्स के पनपने के मौके मफकूद हो जाते। इस साजिशी मफरूज़े को यूँ तक़वियत मिलती है कि हर प्राइवेट टीवी चैनल के पीछे वो अफराद मौजूद होते हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ हुकूमतों और फैसला करने वाली क़ुव्वतों से होता है। सीनियर शोबी सहाफ़ी ताहिर सरवर मीर BBC के लिए एक तहरीर में याद दिलाते हैं कि पाकिस्तान में टीवी नशरियात 26 जनवरी सन 1964 में शुरू हुई। ये वो दौर था जब मुल्क में फिल्म भी बन रही थी, रेडियो की नशरियात भी आवाम में मकबूल थीं और नॉन प्रोफेशनल बुनियादों पर थिएटर पर भी बेहतरीन काम किया जा रहा था। अगरचे टेलीविज़न एक मुख्तलिफ तकनीक का हामिल मीडियम था, मगर स्क्रीन को सजाने के लिए यहाँ अदाकारों, सदाकारों, गुलकारों, मौसीकारों, हिदायतकारों और तकनीककारों की बड़ी खेप तैयार थी। सन 1964 में मुल्क के पहले टीवी सेंटर के इफ्तिताह के चंद माह में असलम अजहर की टीम सरकारी टीवी मुतारिफ कराने में कामयाब रही। अगरचे पीटीवी को बेसर सामानी तजुर्बे और सहूलतों के फुकदान का सामना रहा, मगर वक्त के साथ काम में पेशावराना महारत में बेहतरी आती रही। पीटीवी की खुशकिस्मती ये थी कि इसे शुरू में ही मुखलिस और टैलेंटेड लोग नसीब हुए जिन्होंने ये साबित किया कि वो मुश्किल तरीन टास्क को भी अपने हुनर और इरादों से हासिल कर सकते हैं। पीटीवी पटड़ी पर चढ़ चुका था और मुल्क का बेहतरीन टैलेंट इसकी कामयाबी के लिए कोशां था। पीटीवी ने इंतहाई मुख्तसर अरसे में जो कामयाबी हासिल की उसकी मिसाल नहीं मिलती। सन 1964 से 1969 तक के मुख्तसर अरसे में पीटीवी के 4 मजीद सेंटर्स मार्ज़ वजूद में आ चुके थे, मगर पिछली सदी के आखिरी अशरे में न जाने पीटीवी को किसकी नज़र खा गई। पीटीवी लाहौर सेंटर की इमारत, राहदारियों और प्रोड्यूसर्स के कमरे, मेकअप रूम्स और स्टूडियो फनकारों से भरे हुआ करते थे। एक स्टूडियो में 2 से 3 प्रोग्राम्स के सेट्स लगे होते थे, एक के बाद दूसरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स हो रही होती। लेकिन ये क्या हुआ कि जहां यावर हयात, राशिद डार, मोहम्मद निसार और अयूब खावर जैसे प्रोड्यूसर्स बैठा करते थे, वहां अब नामालूम असहाब बराजमान हैं जिनके क्रेडिट पर कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं है। बकौल ताहिर सरवर मीर, वक्त की सितम ज़रीफ़ी है कि मंजर यूं भी बदल जाया करते हैं। राहदारियों में कोई बड़ा आर्टिस्ट दिखाई दे भी जाए तो किसी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए नहीं, बल्कि साबिका बरसों के मुआवजे के चेक्स के हसूल के लिए वहां आया होता है। फनकारों के मुआवजों के साल हर साल के चेक्स रुके हुए हैं, जिससे फनकार बददिल होकर पीटीवी पर काम करने को घाटे का सौदा समझते हुए इधर का रुख ही नहीं करते। दूसरी जानिब अवाम ने अपने पहले मनपसंद टीवी चैनल को इसकी घटिया कारकर्दगी पर नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और इसका वाज़ेह झुकाव निजी चैनल्स की जानब है। हुकूमतें पीटीवी की तबाही का जिक्र करना भी ज़रूरी नहीं समझती। पीटीवी का ड्रामा, मौसीकी, स्टेज प्रोग्राम और मज़ाहिया प्रोग्राम सब एक साथ ज़वाल पा है। ताहिर सरवर मीर कहते हैं कि पीटीवी जीती हुई बाजी जीत कर हार गया। इसने जंग इंतहाई बेसर सामानी के आलम में जीती थी और हारा वो उस वक्त है कि जब इसके पास वसाइल भी हैं और अगर वो चाहे तो मौजूदा टैलेंट से इस्तिफादा कर सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो पीटीवी जीती हुई बाजी क्यों कर हारा? ताहिर सरवर मीर कहते हैं कि यह हकीकत है कि पीटीवी पहले इंडियन टीवी ड्रामे और बादशाह पाकिस्तानी निजी ड्रामे से हारा है। पीटीवी पर दिखाया जाने वाला मवाद वक्त की रफ्तार, ज़रूरियात, जमालियात और मौज़ूआत नाजरीन को अपने साथ बांधने में बुरी तरह नाकाम हुआ। एक ख्याल ये भी है कि हुकूमत का पीटीवी की कामयाब पेशकदमी को रोकना प्राइवेट चैनल्स की बका का मामला है। सियासी जमातों ने पीटीवी में ऐसे अफराद को मुलाजिमतें दिलवाई जिसके वो अहल नहीं थे। क्या पीटीवी के पुराने तजुर्बाकार प्रोड्यूसर्स की रिटायरमेंट से मयार बरकरार नहीं रह सका? फनकारों के मुआवजों की अदायगी को रोक देना क्या फनकारों को हुकूमती टीवी चैनल से बददिल करने की साजिश नहीं? ताहिर सरवर मीर कहते हैं कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पीटीवी स्क्रीन को ज़वाल से हमकिनार करने में सबसे ज़्यादा कसूर उन सियासी और आमिराना हुकूमतों का भी है जिन्होंने पीटीवी की नेशनल स्क्रीन की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं निभाई। हुकूमतों का फ़र्ज़ था कि वह पीटीवी के साबका मयार को बरकरार रखने के लिए इक़दाम करती और सिफारशी अनासिर को मुस्तरद करती, लेकिन ऐसा ना हुआ। इलावाजी हुकूमत की सरपरस्ती में चलने वाले इदारे में उन अफराद या फनकारों के मुआवजों की अदायगी को रोक देना भी हुकूमतों की नालायकी और मुजरिमाना फेल था। इस ख्याल को भी तक़वियत हासिल रही कि अगर पीटीवी के मयार को बरकरार रखा जाता तो प्राइवेट चैनल्स के पनपने के मौके मफकूद हो जाते, क्योंकि नए चैनल्स का बराह रास्त मुकाबला पीटीवी जैसे हुकूमती चैनल से होता जिसके तजर्बे और रियाजत में कोई शक न था। और हर प्राइवेट टीवी चैनल के पीछे वो अफराद मौजूद होते हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ हुकूमतों और फैसला साज क़ुव्वतों से होता है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।